Hello students, today we will start a new chapter, chemical substances and processes. Earlier two chapters we have studied which is related to biology portion, and this chapter is related to chemistry portions. In this chapter we are know different terms just like atoms, molecules, pure substances, element and compounds. In previous class we learned some basic facts about matter and its nature. पिछले क्लास में आप मैटर और उसके कुछ नेचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एवरीथिंग विच occupied space and have a mass called as matter. कोई भी चीज जिसमें कोई मास होता है और वो कोई एरिया कवर करती है, स्पेस कवर करती है, वो क्या होता है? मैटर. मीन्स पदार्थ. ये तीन टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. और सभी मैटर्स जो अपने आसपास हम देख रहे हैं वो सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे कणों से, जिसको हम कहते हैं एटम्स. एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. और एटम्स जो बहुत ही स्मॉल है वो आपस में कंबाइंड होके, आपस में जुड़ करके क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स. मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स दैट इज has same atom or molecules are called pure substances. Means atoms क्या करता है? बहुत छोटे छोटे जो होते हैं वो आपस में मिल करके कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं. और अगर वो सेम काइंड्स के पार्टिकल से मिलके बने हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और जितने ये प्योर सब्सटेंसेज हैं यानी कि शुद्ध पदार्थ, ये आप फिर से इसके बाद दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट है एलिमेंट्स एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड. हियर यू कैन सी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच is made up of atoms of the same kinds. For example, iron is an element which is made up of iron atoms. Means iron means लोहा. वो भी क्या है? एक एलिमेंट्स है, लेकिन वो कैसे मिलके बना हुआ है? सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. मीन्स आयरन जो हम देख रहे हैं उसमें केवल किसके एटम्स मिले हुए हैं? आयरन के. बहुत छोटे छोटे आयरन के जो एटम्स मिल करके वो फॉर्म किए हैं क्या? एलिमेंट्स. किसका एलिमेंट्स? आयरन का. मीन्स जो आयरन का एलिमेंट्स है उसमें आयरन के अलावा और कोई भी उसमें एटम्स कंबाइंड नहीं है, इसलिए वो क्या है? एक प्योर एलिमेंट्स है. इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर. ये सारी चीजें आगे अभी हम देखेंगे, इसका सिंबल्स और कंपाउंड्स के फॉर्मूले क्या होते हैं. सेकंड है कंपाउंड. कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड. कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये किससे मिलकर बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड्स. मीन्स एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स. अभी आपको बताया गया मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स एटम से कंबाइंड होकर के बनते हैं, और वही मॉलिक्यूल्स सेम काइंड के जो होते हैं वो आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो क्या फॉर्म कर लेते हैं? कंपाउंड. और इसमें और भी कंडीशंस हैं कंपाउंड में. ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड consist of atoms of two or more different elements that have
combined in a fixed ratio। इसका मतलब यह है कि ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं ये 2 और मोर एटम्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो उनका एक रेशियो होता है, वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं, तब वो बनता है कंपाउंड। लेकिन अगर वो रेशियो फिक्स नहीं है, किसी भी रेशियो में वो मिक्स हो रहा है आपस में, तब वो कंपाउंड को फॉर्म नहीं करता है, तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। अभी आगे देखेंगे वो भी। तो यहाँ कंपाउंड एंड मिक्सचर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मीन्स वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। पानी क्या है? एक कंपाउंड है। किससे मिलके बना हुआ है? मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मीन्स वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके जो फॉर्म करते हैं वो क्या हो गया है? कंपाउंड बन गया। जैसे हम एक ग्लास वाटर लेते हैं तो एक ग्लास वाटर में क्या है? बहुत सारे वाटर्स के मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं। मीन्स उसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके उसको फॉर्म किए हैं वो क्या है? कंपाउंड है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। जो वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है इसमें अभी आपको सिंबल्स और इसके जो फॉर्मूले बताए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप जान पाएंगे कि ये कैसे फॉर्म होता है। जैसे कहा गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है तो उसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं। 2 एटम मीन्स जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता है क्या होता है? H। और ये अभी हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं। वाटर का ये फॉर्मूला है H2O, इसको हम वाटर कहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं H ये हाइड्रोजन का सिंबल है और सेकेंड O ये क्या है? ऑक्सीजन का सिंबल है। लेकिन H के साइड में 2 लिखा है। मीन्स यहाँ H के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 एटम्स। एंड ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो इसका जो रेशियो है वो रेशियो भी फिक्स होगा हमेशा। किसी भी फॉर्म में वाटर हो, चाहे वो लेक वाटर है, चाहे रिवर वाटर है, चाहे टैप वाटर है, चाहे वो ग्राउंड वाटर है, चाहे वो सी वाटर है, सभी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O है। मतलब वो H2O से ही उसको हम डिनोट करेंगे, भले उसमें और अदर कंपाउंड्स मिले हों। जैसे वाटर में बहुत सारी चीजें हम मिक्स कर दें, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं या साल्ट है या कोई अदर चीजें मिक्स कर देते हैं, तब क्या होता है? उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता, तब भी वो H2O ही रहता है, भले उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। नेक्स्ट देखें, इन एडिशन टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वी आल्सो हैव मिक्सचर। मीन्स एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को आपस में ऐड करने पर हमको मिक्सचर भी मिलता है। वो कब मिलता है? A mixture contains 2 or more substances mixed in any proportion। Means कंपाउंड और मिक्सचर इन दोनों का डेफिनेशन आपको सेम मिलेगा। कंपाउंड क्या है? ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ए फिक्स प्रोपोर्शन मीन्स फिक्स रेशियो। एंड मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका यहां पर देखें, ए मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेज मिक्स्ड एनी प्रोपोर्शंस। यहां पे इसका प्रोपोर्शंस मींस रेशियो इसका फिक्स नहीं है। और कंपाउंड में आप देखें ए फिक्स रेशियो, यहां पे रेशियो फिक्स है। फिक्स रेशियो में कंपाउंड फॉर्म होता है और रेशियो अगर फिक्स नहीं है तो क्या फॉर्म होता है? मिक्सचर। द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। और एक केमिकली एक दूसरे से कंबाइंड नहीं होते हैं। ए मिक्सचर इज देयरफॉर नॉट ए प्योर सब्सटेंसेस। इसलिए हम मिक्सचर को एक प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते हैं। जैसे और किसी भी मिक्सचर का कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है। जैसे हम कहें कि वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2
O। इसका फॉर्मूला, ये केमिकल फार्मूला है इसका, इसलिए ये क्या है, ये कंपाउंड है। जैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑक्सीजन गैस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है O2। इसके दो मॉलिक्यूल्स एक साथ में ऐड होते हैं तो ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन गैस फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन गैस को N2, ऐसे ही हाइड्रोजन गैस को H2। डिफरेंट टाइप्स की गैसेस या और भी जो अदर कंपाउंड्स है वो एक फिक्स प्रोपोर्शंस में है। लेकिन हम कहें कि एयर का फार्मूला क्या है, हवा का फार्मूला क्या है, तो एयर का कोई फार्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि एयर डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स हैं उनसे क्या है, वो उसमें बहुत सारे गैसें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनसे मिक्स होकर के फॉर्म हुई है और इसीलिए उसका कोई भी फार्मूला नहीं है। एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो इसलिए ये इसका क्या है, एक मिक्सचर है। तो अगर पूछा जाए कि मिक्सचर का कोई एग्जांपल दीजिए तो बहुत आप सिंपल है आपका, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एयर। तो इस तरह से इसके हम कुछ देखते हैं सिंबल्स के साथ, आगे हम भी देखेंगे केमिकल सिंबल्स, लेकिन उसके पहले एक्टिविटी फर्स्ट। यहाँ पे आप देखें मटेरियल्स एंड प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। एक तरफ मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं, नेम, दूसरी तरफ उसको आपको कैटेगराइज करना है कि वो प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। तो ये इसको कंप्लीट करेंगे आप। जैसे दिया है एयर, तो इसमें आपको इधर लिखना है कि ये प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। सेकंड है आयरन, फिर वाटर, फिर सॉयल, फिर लेमोनेड, गोल्ड एंड ऑक्सीजन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया है प्योर सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट्स क्या है, एटम्स क्या है। उसके अकॉर्डिंग में आप इसको आसानी से प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड कर सकते हैं। ये आप लोग कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में हमको सेंड करेंगे। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे केमिकल सिंबल्स, मीन्स किसी भी केमिकल सिंबल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं और क्या क्या इसके रूल्स हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।